अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पर्सनल प्रोनाउन उस पर है। अब देखें, पर्सनल प्रोनाउन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्या होते हैं ये। अगर आपको प्रोनाउन में जो अहम चीज़ है वो यही है कि आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पता होना चाहिए कि ये कौन से प्रोनाउन होते हैं। पहले मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट पर्सन होता है हमारे पास। फर्स्ट पर्सन में अब देखो, फर्स्ट पर्सन में हमारे पास क्या था, आई और वी। ठीक है, इस पूरे का आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर चार्ट बना लें अगर तो आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि पूरे इंग्लिश में ये घूमते रहेंगे। राइट। फिर हमारे पास फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये चारों केस आपने याद करने हैं। पहला है सब्जेक्टिव केस, इसमें होता है आई और वी। सब्जेक्ट क्या करता है, हमेशा डूअर होता है, किसी भी एक्शन को परफॉर्म करता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, उस पर एक्शन किया जाता है। जैसे आई लाइक मी, तो एक्शन मुझ पर हो रहा है, तो मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। फिर हमारे पास पजेसिव एडजेक्टिव्स आते हैं, ये पोजेशन को शो करते हैं। जैसे माई कार, आवर होम, माई वीडियोज़। ठीक है, अब ये याद रखना कि एक हिंट है, इनको कैसे पहचानोगे, क्योंकि जितने भी हमारे पास पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं ना, ये सारे ये अपने बाद हमेशा नाउन लेंगे। इनके बाद नाउन आएगा, क्योंकि ये मॉडिफाई ही किसको करते हैं, नाउन को करते हैं। ठीक है, जैसे माई कार, आवर होम, माई वीडियोज़, माई फ़ोन, माई कोल्ड ड्रिंक, ये सारे क्या हैं, जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव हैं ये अपने बाद क्या लेंगे, नाउन को फॉलो करते हैं। ठीक है, फिर पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना आपने। अब देखो, किसी भी सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस स्टार्ट होता है नाउन से या फिर प्रोनाउन से और ख़त्म होगा नाउन पे या फिर प्रोनाउन पे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस का यही स्ट्रक्चर होता है। अब अगर नाउन नहीं है तो हमारे पास क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, अब ये जितने भी आ रहे हैं ना हमारे पास पजेसिव प्रोनाउन, ये क्या करेंगे, ये हम इनको एंड में लगाएंगे। इनको किसी नाउन की ज़रूरत नहीं होती, क्यों, क्योंकि ये खुद नाउन की जगह लेते हैं ना, तो नाउन प्रोनाउन साथ आ ही नहीं सकते। तो इसीलिए इनसे क्या करते हैं, हम सेंटेंस को ख़त्म करते हैं। फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं दिस कार इज़ माइन। ठीक है, माइन क्या शो कर रहा है कि ये पजेसिव प्रोनाउन है। अगर तो आपने पजेसिव प्रोनाउन लगाना है तो इसमें एस को ऐड करना। ठीक है, आवर्स होता है और आवर जो है वो क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। ये सब फर्स्ट पर्सन है। अब सेकंड पर्सन क्या होता है, यू। इसका ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू ही होगा। पजेसिव एडजेक्टिव इसका क्या होगा, योर। मतलब योर कार, योर फ्रेंड, योर होम, योर वीडियोज़। ठीक है, इसके बाद भी क्या, हमें नाउन ही चाहिए होगा। और जो योर्स है इसमें आप एस लगा दो तो ये क्या बन जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन। जैसे दिस शर्ट इज़ योर्स, ये तुम्हारी शर्ट है। राइट। अब थर्ड पर्सन क्या होते हैं, मैंने बताया था कि थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे होता है। अब ही सब्जेक्टिव केस है, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो हिम होगा। आई लाइक हिम, मतलब आई क्या है, सब्जेक्ट है। आई क्या है, सब्जेक्ट है। डूअर है, वो किसको लाइक कर रहा है, हिम को कर रहा है। तो हिम ऑब्जेक्ट है, इस पर एक्शन हो रहा है। अब इसका पजेसिव एडजेक्टिव देखो, हिज कार, हिज पेंट, हिज शर्ट, हिज वीडियोज़, कुछ भी होगा इसके सामने, इन सब के सामने हम क्या लगाएंगे, नाउन लगाएंगे इनके बाद। और इसका जो पजेसिव प्रोनाउन होगा वो भी हिज होगा। ऐसे शी, हर और हर्ज। अब जैसे मैं कहती हूँ कि ये घड़ी तो उसकी है, दिस वॉच इज़ हर्ज, तो हर्ज बताएगा कि ये पजेसिव प्रोनाउन है। राइट। इट, इट्स, फिर दे, देम, देयर और देयर्स। ये जो देयर है ना, THEIR वाला, ये अपने बाद लाजमी कोई नाउन लेगा। ठीक है, जितने भी मैंने बताए हैं पजेसिव एडजेक्टिव, इनके बाद नाउन लगता है। और जो पजेसिव प्रोनाउन है ये खुद नाउन की जगह आते हैं, तो इनको किसी नाउन की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने कुछ जुमले लिए हैं। आई लाइक हर, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है। और हर क्या है, हर थर्ड पर्सन है जो कि ऑब्जेक्टिव केस में है। क्यों, क्योंकि इस पे एक्शन हो रहा है, कि एक्शन रिसीव करेगा, और सब्जेक्ट डूअर है जो कि एक्शन कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट है। शी लाइक्स मी, वो मुझे पसंद करती है। अब यहाँ पे शी क्या है, सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये डूअर है। लाइक्स मी, मी मुझ पर एक्शन हो रहा है, तो मैंने क्या किया कि ऑब्जेक्टिव केस लगा दिया। तो आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी। दे आर ईटिंग, वो खा रहे हैं, तो दे सब्जेक्ट हैं और एक्शन ये परफॉर्म कर रहे हैं, तो सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। वी लव दैम, हम उनसे मोहब्बत करते हैं या हम उनसे प्यार करते हैं, तो वी क्या है,
यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लगाया और देम ऑब्जेक्टिव केस लगाया दे का, क्योंकि इन पे एक्शन हो रहा है। फिर है दिस इज़ माई कार, ये मेरी गाड़ी। अब खुद बताओ, अगर मैं लिख दूँ दिस इज़ माई, तो सवाल उठता है दिस इज़ माई वॉट। या तो मैं कह सकती हूँ दिस इज़ माइन, ये मेरा है, लेकिन माई तो एडजेक्टिव है ना। अब एडजेक्टिव से पहले हमें नाउन लाजमी चाहिए, तो दिस इज़ माई कार या कोई भी नाउन। दिस कार इज़ माइन, ये मेरी गाड़ी है। देयर होम, उनका घर, ठीक है। तो ये क्या था, ये पजेसिव एडजेक्टिव है और इसके बाद हमने क्या लगा दिया, एक नाउन लगा दिया। वेरी सिंपल। अब जो मैं चीज़ बताने लगी हूँ वो बहुत अहम है, अभी हमने पढ़े हैं उनमें सब एक ही सब्जेक्ट था। लेकिन अगर किसी सेंटेंसेस में हमारे पास मोर देन वन सब्जेक्ट हो तो हम उसका सीक्वेंस क्या रखेंगे? क्या हम अपनी मर्ज़ी से लिख देंगे कि आई, वी, दे आर गोइंग? क्या हम ऐसे लिख देंगे अपनी मर्ज़ी से? नहीं, हम नहीं लिख सकते। हमें एक पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है, जो कि एक रूल है, ठीक है। वो मैं रूल बताती हूँ, बहुत सिंपल सा है। अब यहाँ मैंने एक जुमला लिखा है, आई, ही एंड वी आर ऑनेस्ट। ये जुमला सही है या गलत, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अब मैं रूल बताती हूँ। अच्छा देखो, सीक्वेंस के लिए, ठीक है, एक ऑर्डर या फिर सीक्वेंस, ऑर्डर के लिए हमने क्या करना है, दो चीज़ों को आप याद रख लें, 2 3 1 और 1 2 3, ठीक है। अगर हमारे पास एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रोनाउन आ जाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, तो उनका सीक्वेंस क्या होगा? 2 3 1। 2 3 1 का क्या मतलब है? 2 का मतलब है सेकंड पर्सन, ठीक है। 3 का मतलब है थर्ड पर्सन, और ये जो 1 है इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन। तो अब अगर किसी भी सेंटेंस में हमारे पास मोर देन वन सब्जेक्ट होते हैं तो हम क्या करेंगे? 2 3 1 को फॉलो करेंगे। यही नहीं, अगर किसी भी हमारे जुमले में पॉजिटिव बात होगी, कोई भी चीज़ जो बहुत अच्छी है, पॉजिटिव सेंस कन्वे करती है, तो हम क्या करेंगे? 2 3 1 फॉर्मूले को याद रखेंगे। कैसे? पहले हम सेकंड पर्सन लगाएंगे, सेकंड पर्सन क्या है? यू, ठीक है। फिर थर्ड पर्सन लगाएंगे, थर्ड पर्सन क्या है हमारे पास? ही, शी, इट और दे, और फर्स्ट पर्सन आखिर में लगाएंगे। अब फर्स्ट पर्सन हमारे पास दो हैं, आई एंड वी। तो हम इस क्या करेंगे, फॉर्मूले को जहन में रखेंगे। प्लस इसके बाद हमने क्या करना है, ठीक है, ये सब सिंगुलर होने चाहिए, मतलब सेकंड पर्सन में यू, ठीक है। यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, तो यू को हम ले लेते हैं। फर्स्ट हम यू लिखेंगे, फिर हम थर्ड पर्सन लिखेंगे। थर्ड पर्सन हमारे पास क्या है? ही, शी और इट। हमारे पास थर्ड पर्सन दे भी तो आता है, लेकिन हम दे को नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल हमें सिर्फ सिंगुलर प्रोनाउन ही रखने हैं इस रूल में, तो हमने दे को आउट कर दिया। फिर हमारे पास आता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई भी है और वी भी है, हम सिर्फ आई को रखेंगे और वी को निकाल देंगे इस रूल से। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ सिंगुलर प्रोनाउन चाहिए। अच्छा, अब यहाँ मैंने क्या लिया, कुछ सेंटेंसेस लिए हैं, यू, ही एंड आई आर द बेस्ट। ये जुमला सही है, ये जुमला बिल्कुल ठीक है। क्यों? पहले हमने देखो, इसमें पॉजिटिव बात हो रही है कि हम सबसे बेहतरीन हैं, ठीक है, हम सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, एक पॉजिटिव बात है। और हमारे पास जितने भी यहाँ पे जो प्रोनाउन हैं वो सिंगुलर हैं। अब इनकी सीक्वेंस क्या रखेंगे? पहले हमने यू लिखा, यू क्या है? सेकंड पर्सन है, तो रूल के मुताबिक 2 3 1 चलना है ना। तो यू क्या है? सेकंड पर्सन है। ही क्या है? थर्ड पर्सन है। तो 2 3 हो गया। अब हमने 1 लिखना है। 1 क्या है? आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। तो 2 3 1 रूल हो गया, हमने इसको फॉलो कर लिया और पॉजिटिव बात है, तो हमने ये सीक्वेंस रखना है सेंटेंस का। एक और देख लो सेंटेंस, यू, शी एंड आई विल गो टू द मॉस्क। तुम, वो और मैं मस्जिद जाएंगे या मॉस्क जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये एक पॉजिटिव बात है ना, एक अच्छी बात है मस्जिद जाना। तो हमने क्या किया, यू, ये सब सिंगुलर हैं, हमने यू लिया, शी लिया और आई लिया, मतलब 2 3 1 रूल को फॉलो किया। और हमने क्या किया, पॉजिटिव बात थी, सिंगुलर प्रोनाउन थे, तो हमने ऐसे सीक्वेंस रख दिया प्रोनाउन का। अच्छा, पॉजिटिव बात हो गई। अब किसी भी सेंटेंस में अगर नेगेटिव बात होगी, ठीक है, नेगेटिव बात होगी और सिंगुलर पर्सन ही होगा, ठीक है, नेगेटिव बात होगी, सिंगुलर पर्सन ही होगा, तो हम क्या रखेंगे? 1 2 3। पहले हम फर्स्ट पर्सन को रखेंगे, फिर सेकंड पर्सन को, उसके बाद थर्ड पर्सन को। कोई भी बुरी चीज़ करें, हम सबसे पहले अपने आप को रखेंगे उसके आगे, क्योंकि हम दूसरे को ब्लेम नहीं करेंगे,
हमें कहते हैं ना, बी द चेंज मेकर, आपको खुद को चेंज करना है। तो ऐसी ही कोई बुरी बात होगी या किसी भी सेंटेंस में कोई नेगेटिव बात होगी तो हम सबसे पहले फर्स्ट पर्सन को रखेंगे जो कि आई है। तो सीक्वेंस क्या होगा, आई, टू सेकेंड, टू मीन्स सेकेंड पर्सन क्या है, यू, और थ्री थर्ड पर्सन में ले लेती हूँ ही। ये सीक्वेंस होगी सेंटेंस की। अब देखो सेंटेंस क्या बनाया, आई, यू एंड ही कमिटेड अ क्राइम, मैंने, तुमने और उसने एक क्राइम कमिट किया है। तो यहाँ क्राइम करना ये एक बुरी बात है ना, ये एक नेगेटिव बात है, ये एक बुराई है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को रखना है, फर्स्ट पर्सन को रखा, फिर सेकंड पर्सन को रखा, फिर थर्ड पर्सन को रखा। तो जो नेगेटिव बात होगी उसमें हमें पैटर्न ये रखना है। एक और जुमला मैंने बनाया, आई, यू एंड शी विल बी पनिश्ड। तो पनिश करना ये एक नेगेटिव बात है, ठीक है। हमने कुछ ऐसा किया है, कोई बुराई की है, कोई गलत काम किया है जो हमें पनिशमेंट मिलेगी। तो क्या किया, पहले हमने फर्स्ट पर्सन रखा, फिर सेकंड पर्सन रखा, उसके बाद हमने यहाँ पे थर्ड पर्सन रख दिया, और ये सिंगुलर है। बहुत इजी सा रूल था। अब जो प्लूरल हमारे पास प्रोनाउन है वो कह रहे हैं हमारी क्या गलती है, हमें भी आप कोई स्ट्रक्चर दे, कोई सीक्वेंस दे, तो उसका सीक्वेंस देख लेते हैं। उसमें भी आपको फॉलो करना है 1 2 3 ही रूल को। बट इसमें अगर तो प्लूरल होगा, जैसे कोई प्लूरल है हमारे पास प्रोनाउन, कौन कौन से हैं, वी और दे, यू, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये प्लूरल प्रोनाउन है। अब हम क्या करेंगे, चाहे इसमें कोई पॉजिटिव बात हो या चाहे इसमें कोई नेगेटिव बात हो, राइट, चाहे कोई पॉजिटिव बात हो या कोई नेगेटिव बात हो, हमने पैटर्न 1 2 3 ही फॉलो करना है प्लूरल का। इसमें हमने ये नहीं देखना कि अच्छी बात है या बुरी बात है। तो पहले क्या करती हूँ, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। इसके बाद हमें फॉलो करना है सेकंड पर्सन को, सेकंड पर्सन है यू, एंड थर्ड पर्सन प्लूरल है दे, विल बी पनिश्ड। आते हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमने 1 2 3 को ही फॉलो करना है रूल को। जब ये प्रोनाउन हमारे पास प्लूरल होंगे, तो ये तीनों जो प्रोनाउन है ये प्लूरल प्रोनाउन है। या आप क्या करेंगे, इस सेंटेंस को कोई अच्छी बात है जैसे वी, यू एंड दे विल ईट पिज्ज़ा। तो यहाँ खाना खाना कोई बुरी बात तो नहीं है ना, अच्छी बात है खाना खाना, तब भी हमने यही सीक्वेंस फॉलो किया। तो इसमें हम नहीं देखेंगे चाहे नेगेटिव बात हो या फिर कोई पॉजिटिव बात हो। तो अगर एक ज़रा सा रिपीट कर दें तो 2 3 1, ये किसके लिए रूल था, ये रूल था बेसिकली पॉजिटिव बात हो रही होगी और जितने भी हमारे पास सिंगुलर प्रोनाउन हैं, पॉजिटिव बात होगी, सिंगुलर प्रोनाउन है, 2 3 1 रूल को फॉलो करेंगे। और 1 2 3 इस रूल को कब फॉलो करेंगे, जब कोई भी नेगेटिव बात होगी सेंटेंस में और हमारे पास सिंगुलर प्रोनाउन होंगे। तो हमने 1 2 3 रूल को फॉलो करना है। और अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव बात है, ठीक है, या हमारे पास कोई नेगेटिव बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने क्या करना है, हमने 1 2 3 रूल को फॉलो करना है प्लूरल प्रोनाउंस के लिए। वो कौन से हैं, फर्स्ट वी, सेकंड यू एंड थर्ड दे, ठीक है। तो ये टोटल था हमारा सीक्वेंस और ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।